श्री सीताराम भगवान की जय। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि विश्वामित्र जी को जब राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, क्यों ना उनके दर्शन किए जाएं और इन राक्षसों से बचाव के लिए उनको यहाँ लाया जाए, तो इन राक्षसों को मारकर हम निर्भय हो जाएं। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के अवध में पधारे। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयो ले विप्र समाजा, चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करे बावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी, तव मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काहू। तो राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत प्रकार से उनकी पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेकों प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही आनंद सुख प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध भूल गए और वे श्री राम जी की मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। बिना कारण ही आपने हमको आने का कष्ट किया, अयोध्या में दर्शन दिए। प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभहूँ बारा, कहूँ सो करत न लायहूँ बारा। हे मुनिवर, कहिए आपका आने का कारण क्या है और आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है। कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा, आपका तुरंत ये काम हो जाएगा। प्रभु आप आज्ञा करिए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाता, देवभूप मन हर्षित तजौ मोह अज्ञान, धर्म सुदर्श प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। जैसे ही महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझे अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए और मुझे असुर समूह सताते हैं, मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं, पूजन हवन नहीं करने देते हैं, हे राजन, मैं अपनी सुरक्षा के लिए और तुम्हारे दोनों पुत्रों को मांगता हूँ, तुम्हारा परम कल्याण होगा। तो मुनि राजा ने सुना तो महाराज दशरथ जी कहने लगे, सुने राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ जी का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। आप विचार कर तो मांगते कि आप क्या मांग रहे हैं। महाराज कहने लगे, मांगे भूम धेनु धन कोसा, मांगे भूमि धेनु धन कोसा, सर्व
बस देऊँ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देव निमस एक माही, सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई। राम देते नहीं बनई गुसाई, कहने से चर अति घोर कठोरा, कै सुंदर सुत परम किशोरा। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और जहाँ तक है मेरा खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण से अधिक कुछ भी प्यारा नहीं होता है मुनिवर, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। लेकिन आपने जो कहा कि मुझे अपने पुत्र को दे दीजिए, तो हे मुनिवर, सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता है। जब तक हम राम जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं तब हमारा दिन कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम राम के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे मुनिवर। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे दोनों सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा ही हर्ष माना। तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते, मुनि नाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा, इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, राघव को मैं न दूंगा। कौशिक से हर राहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनि नाथ मरते मरते, कर यत्न चौथे पन में, सुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में, सुत चार मैंने पाए, सुत चार मैंने पाए। पितु मात पुरजनों, पितु मात पुरजनों, रघुचंद ने जिलाया, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई। गिरिधर प्रभु को देते, गिरिधर प्रभु को देते, बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं गोसाई।
राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। इस तरह गुरु विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ जी ने मना कर दिया कि हे प्रभु, आपको हम नहीं दे पाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से राजा को समझाया और कह रहे हैं, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बातें सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम पुनि पिता आने नहीं को। राजा बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह महाराज दशरथ जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के हाथों सौंपा। जय जय सीता।